मरीज है तो हो सकता है, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी? डिलीवरी है। रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। बंद की आड़ में बिहार की मां बहनों पर टूट पड़े भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, मगर मोदी और नीतीश मौन। तेजस्वी राहुल के सेना ने सिखा दिया सबक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार बंद के आड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा किसने करने के लिए कहा कि बिहार की मां बहनों और बेटियों के साथ बदसलूकी पर उतर आए? हॉस्पिटल जा रहे एम्बुलेंस जिसमें डिलीवरी की महिला थी, उसे रोक करके घंटों सड़क पर तड़पाया। पति पत्नी घर जा रहे थे, बाइक से उनको रोककर उनके साथ में बदतमीजी की। आखिर जिस मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में बिहार के बीजेपी के कथित गुंडे प्रदर्शन करने निकले थे, मगर वो बहन बेटियों पर ही क्यों टूट पड़े? कॉलेज के छात्र छात्राओं को लेकर के जिस किस्म के अभद्र तस्वीरें सामने आई, क्या मोदी शाह इस पर माफी मांगेंगे? क्या हुआ आज दोस्तों? मगर जब ये सब कुछ चल रहा था तो नीतीश मोदी मौन क्यों रहे? और फिर तेजस्वी और राहुल को, उनकी सेना को क्यों सामने आकर के इन सबको सबक सिखाना पड़ा, जबकि सरकार मोदी शाह और नीतीश की है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। और बताते नहीं हैं बल्कि आपको सीधे सीधे खबर दिखाते हैं, वो मार्मिक तस्वीरें दिखाते हैं, वो इमोशनल वीडियोस दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भर आए और जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके मन में नफरत आए। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। बीजेपी के कथित गुंडे बंद की आड़ में गर्भवती महिला के साथ हद पार करते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करके लिखा कि देखिए बीजेपी के गुंडों को कैसे गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोकते हुए कहता है कि मोदी की मां को गाली देने के लेकर आज बिहार बीजेपी वालों ने बंद किया है। बिहार बंद का ये वीडियो, बीजेपी का नेता डिलीवरी के लिए जा रही महिला को भी रोक रहा है, कह रहा है कि जब पता था बिहार बंद है तो डिलीवरी के दर्द अभी क्यों आया, क्यों आने दिया दर्द, और इस रास्ते से क्यों जा रहे हो जब बंद है आज बिहार? अब इस जाहिल पने पर क्या कहें, वो यूजर लिखता है। आप वीडियो देखिए। क्या मरीज है? देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो हो सकता है, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी? डिलीवरी है। हल्तियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकता तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है। मरीजों को रोक दीजिएगा, मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं, डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग संस्कार कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो रास्ता निकलिए, उसे नहीं निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल, आप इधर आइए, बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंद है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है। अस्पताल जा रहा है। सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर। सब झूठ है। अब आप सत्य बोल रहे हैं। हाँ, हमको कहा गया था, हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा, बंद करके हमको उसको। मैंने डिलीवरी मरीज को रोक दीजिएगा, उससे बदला होगा ना, उसका क्या रुकेंगे? लेकिन वह जानबूझ के जान रहा है कि 7 बजे हमसे बंद है और फिर अभी आता है। पेट्रोल में जब उतर हुआ सहू जान रहा है कि 7 बजे से बंद है। वो बेटा पुतो है, अभी मेरे पेट का बुतरू रो रहा है। डिलीवरी का मतलब वही है ना? डिलीवरी का मतलब वह नहीं है। यह गाड़ी वाले ड्राइवर जो है ज्यादा। दोस्तों, ये अस्पताल जाते हुए गर्भवती महिला के उस एम्बुलेंस को रोकने वाली, गाड़ी को रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की प्रवृत्ति देखा आपने। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें बीजेपी के कथित गुंडे बर्बरता कर रहे हैं। एक पति पत्नी बाइक से जा रहे हैं और फिर उनके साथ में क्या कुछ करते हैं, कैसे टूट पड़ते हैं। एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करके लिखा कि जब पत्नी के सामने उसके पति को मोदी जी के गुंडों ने बिहार बंद के दौरान मारा
पति और पत्नी दोनों के साथ बदतमीजी की और इस तरह मोदी जी ने अपनी मां को दिए गए गाली का बदला पूरे बिहार की महिलाओं और गरीबों को अपमानित करके ले लिया। ये कटाक्ष, ये सटायर देखिए। दोस्तों, ये करने के लिए मोदी और शाह ने बिहार में बंद बुलवाया था। ये करने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरुद्ध में बंद किया, ठीक बात है। किसी की भी मां को कोई गाली दे, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो मोदी की मां हो, राहुल की मां हो। मैं आज उस बहस में नहीं जाऊंगा कि खुद मोदी ने कितनी गालियां दी हैं दूसरों की मांओं को, लेकिन जब बंद बुलाया तो फिर आपने बिहार की मां, बहन, बेटियों के साथ बर्बरता करने के लिए खुली छूट दे दी। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे बिहार के जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने में देर हो रही थी तो उसने बंद का विरोध कर दिया। बीजेपी के गुंडे नुमा कार्यकर्ता उसके साथ कैसे धक्का मुक्की करते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अब दोस्तों, ना तो गर्भवती महिलाओं को छोड़ा, ना तो पति पत्नी को छोड़ा, ना तो शिक्षिका को छोड़ा। अब देखिए इस वीडियो में कैसे बीजेपी के लोग बच्चियों के साथ हरकत कर रहे हैं। ये परीक्षा देने जा रही थी बच्चियां, कैसे उनको रोक करके किस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं। आप देखते जाइए सारे के सारे वीडियो को। परेशान नहीं करें, तो दोस्तों, महिला सम्मान की आप बात करते हैं, आप इमोशनल करने की बात करते हैं लोगों को। मोदी जी आकर के कैमरे के सामने मेरी मां को गाली दी गई, मेरी मां को गाली दी गई। मोदी जी, आपको तब क्या हो गया था जब आपने राहुल की मां को जर्सी गाय बोला था? आपने उन्हें कांग्रेस की विधवा कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने किसी की पत्नी का रेट लगाया था आपने। आपसे बड़ा एक्टर तो शायद ही इस दुनिया में हो राजनीति में। आपके लिए तो ऑस्कर भी छोटा पड़ जाएगा मोदी साहब, और ये मैं कह रहा हूं अपने बिहाफ पे आपको कह रहा हूं। अब इस वीडियो को देख लीजिए मोदी साहब, आप भी देखें। स्कूल बस में स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ महिला टीचरों के साथ कैसे बीजेपी के कथित गुंडे बर्बरता कर रहे हैं। घंटों बस को रोक रखा। एक यूजर ने एक्स पर लिखा वीडियो पोस्ट करते हुए, नरेंद्र मोदी की मां के सम्मान के नाम पर स्कूल बस रोक करके बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। इससे सम्मान मिलेगा मोदी जी आपको?
दोस्तों, ये तस्वीरें बिहार में 4 अगस्त की सुबह सुबह से जो शुरू हुई और दोपहर तक बर्बरता और गुंडागर्दी की जो तस्वीरें बिहार की जनता ने देखी, बिहार की सड़कों ने जो एक्सपीरियंस किया, बिहार की पुलिस, बिहार के प्रशासन, बिहार की सरकार, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, हर तरफ मौन, हर तरफ खामोशी। और दोस्तों, जब ये हद से गुजरने लगा और जब खबरें बाहर आने लगी तो फिर राहुल और तेजस्वी की सेना भी सड़कों पर उतरनी शुरू हुई। कहा ऐसा जा रहा है, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया जैसे राहुल की यात्रा के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर, काले झंडा दिखाने के लिए आकर के बीजेपी वाले राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक में कांग्रेस और तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के लोग इन घटनाओं को एक तरीके से इसकी निंदा करते हुए मोदी साहब से कार्रवाई करने की मांग करने लगे, क्योंकि नीतीश साहब तो आप जानते हैं अगर बिहार के हैं स्पाइनलेस की स्थिति में है। अब वो वाकई बीमार हैं या बीमार होने का नाटक करते हैं या फिर उनकी बीमारी को प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी खुद ही करती है, क्योंकि सरकार तो बिना रीढ़ की हड्डी की दिख रही है बिहार में। हाँ, हड्डी वहां आ जाती है जब हजारों करोड़ रुपए किसी धार्मिक स्थल को बनाना होता है हिंदू वोट लेने के लिए। हड्डी वहां आ जाती है जब पता है कि वक्त पर मुस्लिम अब जीडीसी कट चुका है तो फिर मुस्लिम को मदरसा वोट के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करने लगती है नीतीश सरकार। वहां हड्डी आ जाती है रीढ़ की, मगर यहां गायब हो जाती है, क्योंकि बात तो मोदी साहब की है। वो मोदी साहब जो कि नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो मोदी साहब जो कि सबसे अलग हैं, वो तो पुरुष ही नहीं है जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल इन्होंने कह दिया। मगर उन मोदी साहब की मां, जिन मां का प्रयोग मोदी साहब अपनी राजनीति के लिए करते आए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोनेटाइजेशन आपको याद होगा, डिमोनेटाइजेशन नोटों का, अपनी मां को लाइनों में लगवा दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब मिलने गए घर पर अपनी मां से तो अपनी बूढ़ी मां को, बुजुर्ग मां को घर के बेडरूम से, बिस्तर से उठाकर दरवाजे पर उनको बुलवाया गया था, क्योंकि कैमरे बरामदे में थे, बेडरूम में नहीं जा सकते थे। राजनीति का प्रयोग कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और फिर मुझे शायद इन सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक आरजेडी के कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता ने कहा था लाइव कैमरों पर कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसी तरबियत घर से नहीं मिल पाई, क्योंकि मां को छोड़कर तो भाग गए थे, और जब वो भागे मोदी साहब तो आरएसएस की शरण में गए, और आरएसएस से शायद उनको ऐसी तरबियत मिली कि महिलाओं का सम्मान कैसे नहीं करना है, विरोध कैसे करना है। और आज अपनी मां के नाम पर, बुजुर्ग स्वर्गीय मां के नाम पर राजनीति को हवा देने की कोशिश करते हैं मोदी साहब, और उनके गुंडे ये करते हैं। अपनी आवाज जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया।